एंड वेलकम टू अवर चैनल। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं 15 डेज ऑफ ब्लॉकचेन बेसिक्स सीरीज। इस सीरीज में हम ब्लॉकचेन के सारे बेसिक्स काफ़ी अच्छे तरीके से एग्जांपल्स के साथ कवर अप करने वाले हैं। एंड आई कैन गारंटी यू कि अगर आपने अपनी ब्लॉकचेन बेसिक्स सीरीज़ को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा अच्छे से कर लिया देन आपको किसी भी ब्लॉकचेन बेसिक्स कोर्स या सीरीज़ को देखने की ज़रूरत नहीं होने वाली है। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं विद अ ड्रम रोल और देखते हैं कि पर्दे के पीछे क्या है। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं 15 डेज़ ऑफ ब्लॉकचेन बेसिक सीरीज़ और उसके अंदर हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं उस पर एक नज़र मार लेते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ ब्लॉकचेन, वाई ब्लॉकचेन, हाउ ब्लॉकचेन वर्क्स, हिस्ट्री एंड फ्यूचर ऑफ ब्लॉकचेन, बिटकॉइन वाइट पेपर, इथेरियम वाइट पेपर, टाइप्स एंड लेयर्स ऑफ ब्लॉकचेन, रियल वर्ल्ड यूज केसेस, हैशिंग एल्गोरिदम, इम्यूटेबल लेजर, डिस्ट्रीब्यूटेड P2P नेटवर्क, व्हाट इज़ माइनिंग, कंसेंसस प्रोटोकॉल्स, NFTs एंड क्रिप्टो करेंसीज। अब ये जो टॉपिक्स लेके हैं यहाँ पर ये एक सीक्वेंशियल फॉर्म में नहीं है, कुछ वीडियोस पहले या कुछ वीडियोस बाद में भी हो सकती हैं अकॉर्डिंग टू द फ्लो ऑफ द कोर्स। बट हाँ, ये 15 टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ ब्लॉकचेन से। तो ब्लॉकचेन की डेफिनेशन क्या है, बहुत ही बेसिक सी। Blockchain is a distributed ledger technology that allows multiple parties to record transactions in a secure, transparent and tamper-proof way। अब जैसा कि आप डायग्राम देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पर एक लॉक लगा है और यहाँ पर अलग अलग नोड्स हैं। यहाँ पर कोई भी सेंट्रल नोड नहीं है, विच मीन्स कि जो भी अपनी पावर है, जो भी अथॉरिटी है, किसी एक पर्टिकुलर नोड या किसी एक पर्टिकुलर इंसान के हाथ में नहीं है। अगर इसमें आपको कुछ भी चीज़ जो है स्टोर करानी है या फिर अगर इसमें आपको कुछ भी चीज़ डिलीट भी करनी है, हालांकि डिलीट नहीं होता एक बार जो भी चीज़ ब्लॉकचेन में स्टोर हो जाती है, बट उसको हम आने वाली वीडियोज़ में कवर करने वाले हैं। तो एक बार अगर आपको इस पर कुछ चीज़ स्टोर करानी है, कुछ भी आपको चेंजेस करने हैं, तो उसके लिए आपको हर एक नोड की सहमति लेनी होगी। ऐसा नहीं कि मैं सेंट्रल नोड हूँ, मेरी मर्जी में आया डेटा डिलीट करना है, इसका ट्रांजैक्शन डिलीट करना है तो मैंने डिलीट कर दिया। ये ब्लॉकचेन के अंदर पॉसिबल नहीं है। तो ब्लॉकचेन की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है? ब्लॉकचेन इज़ अ डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी। अब लेजर क्या होता है? लेजर आप एक किताब की तरह मान सकते हो, जो कि किराने वाले अपना जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, किसने कितना उधार लिया, वो सब जिसमें लिखते हैं उसे हम लेजर बोलते हैं। लेजर को आप एक्सेल की तरह भी देख सकते हो। तो लेजर क्या होता है? लेजर बेसिकली एक बुक होती है जिसमें सारे ट्रांजैक्शंस जो हैं या जो भी उधार वगैरह है वो रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, लेजर अपने को समझ आ गया। अब डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब है कि किसी एक इंसान के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि उस लेजर में से कुछ भी चीज़ को मिटा दे या कुछ भी उसमें एडिट कर दे बिना बाकियों की सहमति के। ठीक है, तो बेसिकली ब्लॉकचेन जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी है जो कि मल्टीपल पार्टीज़ को अलाउ करती है ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए। और ब्लॉकचेन कैसे बनती है? एक ब्लॉक, दो ब्लॉक, तीन ब्लॉक, ऐसे मिल के बहुत सारे ब्लॉक मिलके एक ब्लॉक पूरी चेन बना लेते हैं, उसे हम ब्लॉकचेन बोलते हैं। उसके बाद सिक्योर कैसे है कि कोई भी एक इंसान उसमें से डेटा डिलीट नहीं कर सकता सेंट्रल अथॉरिटी की तरह, सेंट्रल नोड की तरह। ठीक है, दूसरा है अपना ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट कैसे है कि जितने भी उसमें ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं आप सब उसमें देख सकते हो किसी ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर पे जाके। थर्ड है टेम्पर प्रूफ। टेम्पर प्रूफ मतलब एक बार जो उस पर डेटा डल गया उसको आप डिलीट नहीं कर सकते। तो आई होप ब्लॉकचेन की बेसिक डेफिनेशन आपको एकदम क्लियर होगी। इसको अपन फिर भी एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं जो कि आप रियल लाइफ में रिलेट कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, एक क्लासरूम है, उसमें अलग अलग बच्चे हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, और आप सभी लोगों के बीच में एक नोटबुक है। उस नोटबुक में आप सभी लोग जो भी आज कुछ हो रहा है, फॉर एग्जांपल इस टीचर ने ये पर्टिकुलर होमवर्क दिया है या जिसका ये प्रोजेक्ट है या जो भी चीज़ें हैं, आप उसमें कुछ भी लिख सकते हो। लेकिन एक बार जो चीज़ किसी ने उसके अंदर लिख दी तो उस चीज़ को आप ना तो इरेज कर सकते हो और ना ही आप उसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, एवरीवन गेट्स अ कॉपी ऑफ द नोटबुक सो एवरीवन नोज व्हाट हैज़ बीन रिटन। फॉर एग्जाम्पल, मैंने लिख दिया कि आज इंग्लिश वाली मैम ने होमवर्क दिया है, उसमें लिख गया। अब उसके बाद वो जो कॉपी होगी ना, इंग्लिश वाली मैम ने होमवर्क दे दिया है, ये चीज़ अब आप उस नोटबुक में से मिटा नहीं सकते हो। ठीक है, वो नोटबुक जो है, उस नोटबुक की जो कॉपी है, यहाँ तक अपडेटेड नोटबुक की कॉपी जितने भी बच्चे हैं सब में सर्कुलेट हो जाएगी। उसके बाद अब दूसरे बच्चे ने लिख दिया कि यार मैथ्स वाली मैम ने होमवर्क दिया है, तो फिर इंग्लिश वाली मैम का है ही ऑलरेडी, मैथ्स वाली मैम का अपडेट हो जाएगा। फिर वो जो मैथ्स वाली मैम का होमवर्क है वो सारे जितने बच्चे बैठे हैं वहाँ पर उनकी कॉपी में अपडेट हो जाएगा। तो ऐसा क्या होगा ना कि कोई भी इंसान, अगर सब बच्चों के पास कॉपी होगी, फॉर एग्जाम्पल अगर सिंगल कॉपी होती तो उसमें कोई भी इंसान जाके उसको मिटा देता। लेकिन जब यहाँ पे हर इंसान के पास वो अपडेटेड कॉपी होगी, तो अगर आपको उस डेटा को इरेज करना है तो आपको हर एक इंसान की कॉपी में से उस चीज़ को मिटानी पड़ेगी। लेकिन ब्लॉकचेन का एक और कॉन्सेप्ट है कि उसमें से आप कुछ भी चीज़ डिलीट नहीं कर सकते हो। तो इससे क्या होगा ना, सभी बच्चों के बीच में एक म्यूचुअल ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा कि जो भी इसमें लिखा है वो सत्य है और सबके द्वारा सहमति से लिखा गया है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही बेसिक सा एग्जाम्पल है, इसको अपन एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान के चलो, अज्यूम दैट यू हैव अ स्टोर नियर यू एंड यू ऑफन परचेज गुड्स फ्रॉम देयर। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक स्टोर है और वहाँ से आप जो है अधिकतर जो सामान है वो परचेज करते रहते हो। नाउ इंस्टेड ऑफ पेइंग द बिल,
उस टाइम पे आप बिल पे करने की जगह आपने जो भी दुकानदार है उससे बोल दिया कि भैया ये जो आपका लेजर है, जो आपका खाता है, उसमें लिख दो कि मैं ये मंथ एंड में जितना भी मेरा बिल होगा उसको पे कर दूंगा। शॉपकीपर क्या करता है कि उसने रिकॉर्ड कर लिया कि भाई XYZ पर्सन ने जो है इतना सामान लिया है, और उसका आपका रिकॉर्ड धीरे 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 बिल्ड होता जाएगा पूरा, और मंथ एंड आप पेमेंट कर दोगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, हो सकता है कि वो जो आपका दुकानदार है वो उस लेजर के साथ छेड़खानी कर दे, जो सामान आपने ना लिया हो उस सामान की भी एंट्री कर दे, या फिर जो आपने सामान लिया हो उसका प्राइस बढ़ाकर डाल दे। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए आप यहाँ पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हो। क्योंकि होगा क्या ना कि अगर दुकानदार ने उस कॉपी में लिख दिया कि भाई इसने इतना सामान लिया है, तो आप उसको कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि आपके पास कुछ प्रूफ नहीं है कि आपने वो सामान लिया भी है कि नहीं लिया है, राइट। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसे हम सॉल्व कर सकते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। तो ये दो काफ़ी बेसिक्स एग्जांपल थे। पहले एग्जांपल में हमें पता चला कि ब्लॉकचेन एक्चुअली में काम कैसे करती है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक्चुअली में है क्या रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू। और दूसरे एग्जांपल में हमने डिस्कस किया कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को हम एक्चुअली में रियल लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सी यू इन द नेक्स्ट वन।